वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि अपने घरों में कुरान को पढ़ा करो। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है वो घर कैसा होता है? वो घर कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान के मुर्दे कुरान पढ़ सकते हैं? नहीं। आप लोग अपने घरों में कुरान पढ़ने की आदत डालिए। समझ में आ रहा है? अपने घर के एक हिस्से को इबादत खाना बना लीजिए, वहाँ पर नमाज़ों का एहतमाम, वहाँ पर कुरान पढ़ने का एहतमाम। आम तौर से ये शिकायतें सुनी जाती है कि घरों में खबीस और जिन्नात, जो बदमाश जिन्नात हैं वो परेशान करते हैं। ये आम तौर से शिकायतें रहती हैं। ये इसीलिए रहती हैं कि कुरान की बरकत ख़त्म हो गई है। आप लोग अपने घरों में कुरान पढ़ने का एहतमाम कीजिए। आप कुरान पढ़ेंगी तो आपके घर से बलाएँ ख़त्म हो जाएंगी, उसकी जगह पर बरकतें आ जाएंगी। समझ रही है ना? इसलिए इसका एहतमाम कीजिए। दूसरी बात यह है, आज आपने कुरान शुरू कर लिया तो कुरान जब आपने शुरू किया तो एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बावज़ू रहिए। समझ में आ रहा ना? जब भी वज़ू टूट जाए फ़ौरन वज़ू कर लीजिए। नमाज के लिए वज़ू करना ही है, कुरान के लिए वज़ू करना ही है, तो बस थोड़ा सा और टाइम रहता है, उसके लिए वज़ू करके ही आप लोग अपने आप को रखा कीजिए। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो आदमी रात को सोने के वक्त वज़ू करके सोएगा और उसी सोने की हालत में उसकी मौत आ जाएगी तो उसका दर्जा शहीदों का दर्जा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? डरावना लोग ख्वाब देखते हैं, दहशत पैदा कर देने वाले ख्वाब देखते हैं, वो इसीलिए देखते हैं कि लोग बरकत के साथ नहीं सोते हैं। आप लोग वज़ू का एहतमाम कीजिएगा तो आपके घरों में बरकत आ जाएंगी। कितनी बीमारियां रहती है, कितनी परेशानियां रहती हैं, हर घर में परेशानी है। आप लोग कुरान की बरकत से उस परेशानी को ख़त्म कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? इस एहतमाम से कुरान पढ़िएगा कि ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इससे हमारे घर में बरकत आ जाएगी। इसका एहतमाम करेंगे। इस सिलसिले में एक आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी ऑफिस में बैठे हुए थे तो कारी अशरफ साहब से ये तज़किरा हो रहा था कि आम तौर से हमारे यहाँ माहौल है कि कुरान पढ़ने के ताल्लुक़ से जब बात होती है तो बच्चियाँ या बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो दूसरी जगह पर ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं, मस्जिदों में पढ़ने चले जाते हैं। आप लोग देखते हैं कितनी दिक्कतें होती हैं। 100 बच्चे बच्चियाँ मस्जिदों में रहती हैं, क्या कुरान की वैसी पढ़ाई हो पाती है? नहीं हो पाती है, सिर्फ वक्त गुजरता है। आप लोगों के अम्मी अब्बू पैसा खर्च करते हैं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो। आपको यहाँ 2 आयतें 3 आयतें आधा सफ़ा 1 सफ़ा जो भी पढ़ा दिया जाता है उसको अच्छे से कारी साहब से पढ़कर यहीं याद कर लीजिए। घर में मगरिब बाद बैठकर आप नमाज के बाद बैठिए और उसको अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए। कल आइए सबक सुनाइए, आगे बढ़ जाइए। मस्जिद में जाते हैं वहाँ पर न यहाँ का सबक पूरा होता है न वहाँ का सबक पूरा हो पाता है। यहाँ का भी पैसा बर्बाद हो जाता है, वहाँ का भी पैसा बर्बाद हो जाता है, नतीजा कुछ सामने नहीं आता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसका खास ख्याल रखिए। अपने घर में ये माहौल बनाइए, अपने भाइयों को भी रोकिए। आपके माँ बाप आपसे परेशान हो जाते हैं, इसीलिए मस्जिदों में भेज देते हैं। आप घर में पढ़ेंगे नहीं तो मजबूरन वो मस्जिद भेज देते हैं, ट्यूशन में भेज देते हैं। आप कहीं मत जाइए, घर में शांति का माहौल बनाइए। मगरिब से ईशा तक पढ़ने का वक्त होता है, पढ़ाई कीजिए। असर बाद फेर लीजिए। ज़ोहर बाद सोने का वक्त होता है, सो जाइए। कौन आपको घर से भगाएगा? सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने रहें, लेकिन अच्छे से रहिएगा तो सब लोग घर पर रखेंगे। समझ गए ना आप इन बातों को?